औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार। और हमारे बंदों में से इब्राहीम और इसहाक़ और याक़ूब का ज़िक्र कीजिए जो बड़ी क़ुव्वत और बसीरत दीनी रखने वाले थे। ये सूरह सौद की 45वीं आयत है। इससे पहले भी अंबिया सलाम का तज़किरा चल रहा था, तफ़सीलन कुछ अंबिया कराम का, और इन आयतों में इजमालन अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। सबसे पहले इस आयत में 3 अंबिया कराम का तज़किरा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ और हज़रत इसहाक़ बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था। इसी वजह से उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। और उनकी औलादों में हज़ारों अंबिया इकराम मबूस किए गए। ये वो लोगों की फ़जीलत थी। और फिर उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने ये कहा कि उलिल ऐदी वल अबसार, जो बड़ी क़ुव्वत और बसीरत दीनी रखने वाले, यानी ऐद कहते हैं हाथ को और अबसार कहते हैं आँखों को, हाथों वाले और आँखों वाले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनकी फ़िक्र और उनका अमल जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इताअत के लिए ही होता था। फ़िक्री और अमली जो बातें होती थी वो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के लिए, और अपने यानी सारी दी हुई नेमतों को अल्लाह ताला की इताअत में सर्फ़ करते थे। इसका मतलब ये भी है यानी अल्लाह ताला ने जो भी आज़ा दिए हैं इंसान को, आँखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ और पैर दिए हैं, दिल व दिमाग दिए हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा मेरी मर्ज़ियात के मुताबिक इस्तेमाल करे। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो है जो नेमतें जो दी गई है उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहा है, उसका रहना ना रहना बराबर है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये सूरह अराफ़ पारा 9 में अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों का तज़किरा किया है। इसमें नक्शा खींचा है कि उनके पास दिल है, दिमाग है, आँखें हैं, कान है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो उनका हाल क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो चौपायों की तरह है, जानवरों की तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुज़रे। यानी जो भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो चौपायों की तरह है, बस खा पी रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। वो इंसानों में उनका शुमार नहीं होता जो अल्लाह की दी हुई ये सारी नेमतों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, हमने उन्हें एक ख़ास सिफत ज़िक्र आखिरत से मुमताज़ किया था। और फिर उनकी तारीफ़ में मज़ीद अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं कि उनको हमने मखसूस किया था, मुमताज़ किया था, फ़िक्र आखिरत देकर। फ़िक्र आखिरत उनके पास हमेशा पेश नज़र रहती थी। इसमें कहा कि दार का मतलब यह है कि आखिरत का घर, दुनिया का घर नहीं है। यानी एक मोमिन बंदे को हमेशा आखिरत के घर ही की फ़िक्र होनी चाहिए। दार जो है आखिरत का ही होना चाहिए उसका, और उसकी फ़िक्र जो है वहीं के लिए फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि असली घर उसका आखिरत ही का घर है। दुनिया का घर तो आरिज़ी है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कि आज के बाद कल का सूरज देखने को नसीब होगा या नहीं होगा। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़ियार, और वो सब हमारे नज़दीक मुंतखबा लोगों में से हैं। और फिर मज़ीद तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे बेहतरीन बंदे हमारे मुंतखबा चुनिंदा बंदे और मुमताज़ बंदे और बड़े ही नेक और सालेह, अखियार कहा उनके लिए, खैर जो जिसे कहते हैं, इंतहाई नेक और अच्छे बंदे थे ये सारे के सारे। वज़्कुर इस्माईल वल यस्आ व ज़ुल किफ़्ल, और इस्माईल और यस्आ और ज़ुल किफ़्ल का तज़किरा कीजिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तीनों भी अंबिया कराम थे। इनका तज़किरा भी जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो दीगर जगहों पर भी आया है, लेकिन ये 2 अंबिया कराम जो अल-यसा और ज़ुल किफ़्ल का जो है सूरह अनआम ही में जो है अंबिया कराम की फ़हरिस्त जहाँ पर आई है, शुमार किया गया है उनको 18 अंबिया के नाम, उसमें जो है उनका तज़किरा आया है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक़ से ज़्यादा तफसील नहीं बताई। और अल-यसा के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि वो हज़रत
इस्माईल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो है जानशीन थे, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, हज़रत अल-यसा और ज़ुल्किफ़्ल का भी तज़किरा आया है। वकुल्लुम मिनल अख़ियार, वो सब नेक लोगों में से थे। और फिर उनके ताल्लुक़ से भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंतहाई नेक, बुरगज़ीदा और चुनिंदा बंदे थे हमारे ये। अंबिया कराम होते ही ऐसे हैं, अल्लाह ताला के जो है पसंदीदा बंदे होते हैं और इंतहाई नेक जो है शाइस्ता लोग होते हैं। हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब, ये उनके महासिन व मरातिब का ज़िक्र था। और मुत्तक़ीन के लिए आखिरत में बेहतरीन ठिकाना है। और फिर तमाम लोगों का तज़किरा फरमा दिया गया, सारे अंबिया कराम का। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये नसीहत है और ये ज़िक्र है। और फिर मुत्तक़ीन जो है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनका ठिकाना बेहतरीन ठिकाना है। मुत्तक़ीन का लफ्ज़ जो है हमेशा आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ पर जन्नत और अहले जन्नत का तज़किरा आएगा, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फ़ौरन उसके साथ ये फरमाते हैं कि ये मुत्तक़ियों के लिए है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। हर जगह यहीं पर मिलेगा आपको। यानी जन्नत के हक़दार कौन होंगे? वो मुत्तक़ी लोग होंगे, सिर्फ़ ईमान वाले बंदे नहीं, सिर्फ़ मुसलमान नहीं। मुसलमान खुशफ़हमियों में ना रहे कि हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान अगर है तो फिर ईमान वाले और फिर अल्लाह से डरने वाले बनना चाहिए। असल में मुत्तक़ी कहते किसे हैं? इससे पहले भी बार बार आपके सामने ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है और जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, वो तमाम कामों से अल्लाह के डर से रुक जाए, फ़िक्र आखिरत आ जाए और जवाबदेही का एहसास दिल में आ जाए कि एक दिन मुझे मेरे रब के हुजूर खड़ा होना है और फिर वहाँ पर मेरा हिसाब किताब होगा। ये सोच कर अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों और मना करदा चीज़ों से इज्तनाब करे और अपने आप को बचाए रखे और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इताअत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारे। ये तक़वा है, अल्लाह ताला यही चाहते हैं, मतलूब है ये। यानी तक़वा और परहेज़गारी रखने वाले जो लोग होंगे उनके लिए जो है सारी नेमतें होंगी, जन्नत भी उन्हीं के लिए होगी और बेहतरीन ठिकाना और बेहतरीन घर उन्हीं के लिए होगा। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, हमेशा रहने के बाग हैं जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले रहेंगे। यानी ऐसी ऐसी बेशुमार नेमतें, शानदार नेमतें उनके लिए तैयार हैं जो अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जन्नत हमेशगी की और फिर उसके दरवाज़े उनके लिए खुशामदीद कहने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुत्तकीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, वो उन बागों में तकिया लगाए बैठे होंगे और वहाँ जन्नत के बहुत से मेवे और मशरूबात मंगवाते रहेंगे और फिर उनके लिए बहुत सी नेमतें जन्नत में होंगी, हर किस्म की नेमतें जो वो चाहेंगी। फ़ीहा मा तश्तहील अनफुस व तलद्दुल आयुन कह दिया गया, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़्रुफ़ पारा 25 में कहा। यानी उनके लिए वहाँ पर वो सब कुछ होगा जो उनका जी चाहेगा और जो कुछ भी वो मांगेंगे, उसके बाद क्या बचेगा। यहाँ पर जो है और मज़ीद चीज़ों का तज़किरा किया गया है कि वो तकिया लगाए, यानी बड़ी फ़राग़त के साथ, अमन सुकून और इत्मीनान के साथ। इंसान को सुकून और इत्मीनान होता है तो कैसा बैठता है, वैसा वहाँ पर यानी खुशगप्पियाँ करते हुए एक दूसरे के साथ तकिया लगाए हुए मसनदों पर बैठे हुए होंगे और फिर हर किस्म के फल उनके लिए मुहैया होंगे और हर बेहतरीन किस्म के मशरूबात वो जो चाहेंगे उनको दिया जाएगा, वो मंगवाते रहेंगे। व इंदहुम ख़ासिरात तरफ़ी अतराब, और उनके पास नज़रें नीची रखने वाली शर्मीली हम उम्र बीबियाँ होंगी। और फिर औरत के बग़ैर जो है इंसान की ज़िंदगी की तकमील कहाँ से हो सकती है, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं। तो अल्लाह ताला वहाँ पर भी उसका लिहाज रखे हैं और फिर उसकी दिलजोई के लिए जो है अल्लाह ताला वहाँ पर यानी बेहतरीन किस्म की शानदार यानी खूबसूरत और जो है नज़रें नीची रखने वाली शर्मीली हूरों से उनका निकाह कर देंगे, उनके ज़ौजियत में जो है उनको दे देंगे। वो जो है ऐसी होंगी कि उनकी नज़रें नीची होंगी और हम उम्र होंगी। हम उम्र का लफ्ज़ यहाँ पर आया है क्योंकि लोगों को शक व शुबा होता है और इस किस्म की बातें करते हैं कि अभी से जन्नत बन गई है, अभी से हूरों को बना दिया गया है, तो जब हज़ारों साल के बाद जब क़यामत वाक़ई होगी तो उस वक्त तो हूरें बूढ़ी हो जाएंगी। ये मजाक करते हैं ये कुफ़ार और मुशरिकीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो उनकी हम उम्र होंगी, हर जन्नती की हम उम्र होने से जो है फ़ायदा ये होगा कि वो उसमें जो है उन्स और मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता कायम होगा और फिर जो है उसमें जो है इत्तेफाक होगा और इत्तेहाद होगा और एक दूसरे के साथ एकसानियत होगी, मुताबिकत होगी, मुनासिबत होगी और जो है खुशगवार माहौल होगा एक दूसरे के साथ।
एक दूसरे की जो है राहतों का और ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाएगा, इस वजह से कि वह हम उम्र होंगी। इसीलिए जो है रिश्तों में दुनिया में भी जो है जो निकाही रिश्ते जो क़ायम किए जाते हैं उसमें भी उम्रों की मुनासिबत का जो है लिहाज करना ज़रूरी है। इस वास्ते कहा गया है कि खुशगवार ज़िंदगी के लिए और मज़बूत जो है रिश्तों को जो है इस्तवार करने के लिए इन रिश्तों को जो है इन्हें हम उम्र जो है रिश्तों का तलाश करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों में जो है उम्र की मुनासिबत होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की एक उम्र की है और लड़का एक उम्र का है। इस आयत से जो है ये बात भी जो है साबित होती है कि हम उम्र होने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता किए जाने का तुमसे वादा किया गया है। अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्चा वादा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्चा कौल में कौन है? इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक लफ्ज़ यहाँ पर आया है नफ़ाद। नफ़ाद का मतलब ये है कि कभी ना ख़त्म होने वाला, इनफ़ाइनाइट। यानी दुनिया में क्या होता है कि कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो ख़त्म हो जाती है, कुछ अरसे के बाद फिर से आपको उसकी तलाश करना पड़ता है और फिर उसे आपको उसको जो है उसको लाना पड़ता है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला जो रिस्क और जो नेमतें, जो एज़ाज़ व इकराम जन्नतियों को अता फ़रमाएंगे वो हमेशगी होगी, उसमें हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी और कभी भी वो ख़त्म नहीं होंगी वो नेमतें। हाज़ा व इन्ना लित्तागीन लशर्र मआब, और फिर यकीनन सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है। यहाँ तक जन्नतियों का और फर्माबरदारों को तज़किरा आ रहा था। अब उसके बरक्स जो लोग होंगे, जो सरकश और शरीर किस्म के लोग, जो नबियों की बातों को जिन्होंने नहीं माना था और रसूलों की तकज़ीब की थी और अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी थी, उन लोगों का ठिकाना बहुत बुरा होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो सरकश लोग हैं। जहन्नमा यस्लौनहा फबिअसल मिहाद, यानी जहन्नुम जिसमें वो दाखिल किए जाएंगे, बस वो क्या ही बुरी जगह है। हाज़ा फलयज़ूक़ूहु हमीमुम व ग़स्साक़, ये है सरकशों का अंजाम। उन्हें कहा जाएगा कि बस खोलते हुए पानी और खून और पीप की आमेज़े का मज़ा चखते रहो। और जो है उनके लिए ऐसी मेज़बानी होगी वहाँ पर कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जैसे जन्नतियों के लिए जैसी बेहतरीन नेमतें जो है वहाँ पर होंगी उसका भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है उसके बरक्स जो जहन्नुमी होंगे उनके लिए भी जो है ऐसे ऐसे अज़ाब होंगे कि वो यहाँ पर तसव्वुर नहीं कर सकते। और उनको ऐसा खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। और रिवायतों में बताया जाता है कि जहन्नुमियों के इन्हें जिस्म से निकलता हुआ जो गंदा पानी और खून और पीप होगा उनके ज़ख्मों से रिश्ता हुआ, वो जहन्नुमियों को दिया जाएगा पीने के लिए, और इंतहाई खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। और इस तरीके से जो है बहुत सी दीगर जो अज़ाब आए हैं उसका तज़किरा सूरह हज में भी आया है और दीगर बहुत सी सूरतों में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि ताकि डर कर इंसान आज ही अपने आप की इस्लाह कर ले। हाज़ा फलयज़ूक़ूहु हमीमुम व ग़स्साक़, और ये तमाम चीज़ें देने के बाद कहा जाएगा कि मज़ा चखो, तुम दुनिया में अपनी मनमानी करते थे, आज ये खाओ और पियो, ये तुम्हारे लिए है। व आख़रु मिन शक्लिही अज़वाज, और इसी तरह की दीगर नागवार चीज़ें भी उनको दी जाएंगी। ये बहुत सी चीज़ें। शजर ज़क़ूम कहा गया है, ज़क़ूम का दरख्त, तुहरत का दरख्त जिसे कहते हैं, कांटोदार, बदबूदार और बदमज़ा, और वो जो है उनको खाने के लिए दिया जाएगा। और बहुत से दूसरे दीगर अज़ाब इसी तरीके के जो है उनको दिए जाएंगे। हाज़ा फ़ौजुम मुख़्तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार, हर एक जत्थे से कहा जाएगा कि तुम्हारी इत्तबा करने वाले गुमराहों की फ़ौज चली आ रही है जो तुम्हारे साथ नारे जहन्नुम में दाखिल होगी। उन पर खुदा की मार, उनके लिए कोई खूबी नहीं है, ये सब दोज़ख में दाखिल होने वाले हैं। उसमें जो है जो ये दोज़खी लोग होंगे जो अल्लाह के नाफरमान, उनको यानी गौल की गौल उनको जो है जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। और फिर वहाँ पर जाने के बाद उनके ऊपर फिटकार होगी और लानत होगी और किसी किस्म का कोई जो है इस्तक़बाल उनका नहीं होगा। ला मरहबम बिहिम, मरहबा कहते हैं इस्तक़बाल को, वेलकम करने को। उनके लिए कोई वेलकम करने वाला वहाँ पर नहीं होगा, बल्कि हर एक उनके ऊपर फिटकार करेंगे, फ़रिश्ते और अहले ईमान सब के सब। और कहा जाएगा कि ये तुम्हारे यानी कर्मों का नतीजा है और तुम्हारे जो है जो अमल थे उसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँच गए। क़ालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिइसल क़रार, उनके मुत्तबीन कहेंगे कि तुम पर भी खुदा की मार,
तुम्हारे लिए भी कोई भलाई नहीं है, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, बस जहन्नुम क्या ही बुरा ठिकाना है। क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़ीफ़न फ़िन्नार, वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार जिसने ये मुसीबत हमारे आगे लाई है उसको दोज़ख का दुगना अज़ाब दीजिए। और फिर वो जो है जो मुत्तबईन जो आज दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलते हैं, आंखें बंद कर कर जो है इत्तबा करते हैं, अंधी तकलीद, वो जो है एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, वहाँ पर एक दूसरे को गालियाँ देंगे, बद्दुआएँ देंगे। इसका तज़किरा पिछली सूरतों में भी सूरह सबा में तफसील के साथ आया था और जो है दीगर सूरतों में सूरह साफ़ात में भी जो है इसका तज़किरा आया था कि आज जो लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं बग़ैर सोचे समझे, उस दिन वो उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। जो मुत्तबईन जो इन लोगों को पेशवा बना कर रखे हैं, आज उनको जो है मुक़्तदा बना कर रखे हैं और उनकी पैरवी करते हैं, अंधी तक़लीद करते हैं, उस दिन वो जो है उनसे फिर जाएंगे और कहेंगे कि आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते और एक दूसरे पर लानत मलामत करते रहेंगे। इसका तज़किरा इन आयतों में आया है। वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, और वो आपस में कहेंगे क्या बात है, हम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार किए करते थे। अत्तख़ज़नाहुम सिक़रिय्यन अम ज़ाक़त अन्हुमुल अबसार, क्या हमने नाहक़ी उनका मजाक उड़ाया था या उनको देखने से हमारी आंखें चौंक गई है। इसमें जो है उन लोगों का तज़किरा आ रहा है कि वो कुफ़ार और मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे इन्हें गरीब किस्म के जो मोमिन हज़रात थे, जैसे कि हज़रत यासर, हज़रत और सुहैब रोमी और हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल और इस तरीक़े से के जो है दीगर जो हज़रात थे उनका मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये तो जो है कैसे गलीज़ और गंदे किस्म के लोग हैं और उस वक्त जहन्नुम में जाने के बाद उनको पता चलेगा कि वहाँ पर तो वो लोग नहीं थे और ये कहेंगे देखेंगे कि अरे क्या हो गया, वो लोग तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं जिनका हम मजाक उड़ाते थे और उनको बहुत कमतर समझते थे, क्या हमें हमारी आंखें चूक गई हैं। और फिर पता चलेगा कि नहीं नहीं, आंखें नहीं चूकी, बल्कि हम जो मजाक करते थे वो मजाक हमारे ऊपर पलटा दिया गया। हम तो यहाँ पर आ गए लेकिन वो लोग तो अल्लाह के बुरगज़ीदा थे, अच्छे बंदे थे, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया और वो इनका मुकाम नहीं है बल्कि जन्नत उनका मुकाम है। वो हज़रात जो अपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारे थे उनको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा बल्कि उनका मुकाम जन्नत होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।